हम मौजूद हैं झारखंड के खूंटी में, जहां से 12 किलोमीटर अंदर आप जाएंगे गांव में जिसका नाम है उलीहातू। 18 नवंबर 1875 को एक शख्स का जन्म होता है जिसको नाम दिया गया बिरसा मुंडा। आज जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। आज़ादी की अलग जगाने वाले बिरसा मुंडा हालांकि अल्प आयु में ही बीमारी के चलते और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उन्होंने लोहा लिया, उनकी मौत हो गई। लेकिन आज आदिवासियों की चर्चा, आदिवासियों को तमाम तरह की सुविधाएं देने की चर्चा के बीच क्या है बिरसा मुंडा के गांव की हकीकत, आपको ले चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं उनके गांव की जुबानी कि किस तरह की स्थिति है उनके गांव में। हॉस्पिटल का सुविधा दिया है और उसमें डॉक्टर सही से नहीं रहते हैं और यहाँ तक कि डॉक्टर का स्थानीय रखे हुए ठीक रहे। क्या हम लोग आज जैसे हुआ बच्चे का डेथ कर गया, तो यहाँ से हम लोग खूंटी जाना पड़ता है। कमी तो वाकई है। अभी जो आया पानी भी दिया है, लेकिन उतना मतलब सही टाइम पे आता नहीं है। कभी कभी तो 2-3 दिन आता ही नहीं। तो कितनी दूर जाना पड़ता है पानी लेने? पानी लेते हो हम लोग कुआं जाते हैं। कुआं दूर है? हाँ, कुआं दूर है। अच्छा, और नल जो लगा है उसमें कभी आता है कभी नहीं आता? हाँ, ऐसे ही है। मैं देख रहा हूँ लाइब्रेरी भी बनी है, क्या स्थिति है उसकी? वो नहीं चल रहा है, बस वो बना के छोड़ दिया। कोई खाली रूम है, बस कोई ऑफिसर आता है तो उसी अंदर में क्या बोलते हैं अपना मीटिंग प्रोग्राम रखते हैं। नौजवानों के रोजगार के लिए समस्या है, काम में कोई चीज प्रॉब्लम होता है, बाहर जाना पड़ते हैं दूर दूर हम लोग को काम करने के लिए। यहाँ से फिलहाल ऐसे मकान कच्चे मकान है हाल फिलहाल किन किन को मिले हुए हैं सरकार की ओर से। यहाँ भी उनका जन्म स्थली में सब ये टेंट ऊंट वगैरह का व्यवस्था किया गया है। प्लस यहाँ ग्रामीणों के लिए कुछ नाश्ता पानी वगैरह का व्यवस्था किया गया है और सभी को जो जन्म बिरसा भगवान के जो वंशज हैं उन लोग के लिए कपड़ा वगैरह, साड़ी वाड़ी, धोती, ये सब। और प्रोग्राम कल इन लोग ऐसे ही पूजा करता है। कल इन लोग यहाँ पूजा करता है, मेला लगाता है और 5 जगह इधर और अखाड़ा है, उसमें इन लोग एक दिन बीच करके मेला लगाता है। मैं मौजूद हूँ उलीहातू गांव के उस घर में जहां भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। यह घर अब पक्का हो चुका है। 25 साल का वो नौजवान जिसको भगवान का दर्जा दिया गया, या ये कह लीजिए जिसको भगवान की उपाधि दी गई, उसका जन्म उलीहातू गांव के इसी घर में हुआ था। ये दोनों तरफ ये गांव शुरू हो जाता है, सड़क पक्की बन चुकी है, लेकिन आज भी सुविधाओं का अभाव है, समस्याएं बहुत है। गांव के तमाम लोगों से बात की और समझा कि आखिर स्थिति क्या है। पानी कब आता है कोई समय नहीं, स्वास्थ्य के नाम पे दिखावा मात्र दिखाई देता है, क्योंकि एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर भी नहीं है। कोई भी गांव का जो गाड़ी चलाना जानता है वो गाड़ी ले जाए और छोड़ के आ जाए। मरीज बचेगा या नहीं बचेगा इसकी किसी को न सुध है न जानकारी है। शिक्षा की भी कमोबेश यही स्थिति है। बिजली के नाम पर भी जानकारी लगी कि आज से 3 दिन पहले ही ट्रांसफार्मर सुधारा गया है। तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसी बातें इस गांव में पहुंचने के बाद हमें सुनाई, दिखाई और समझाई गई उन ग्रामीणों के द्वारा जो अपने नाम के पीछे मुंडा लगाते हैं। बहुत लंबा रिश्ता है, बहुत दूर का रिश्ता होगा, लेकिन ये हैं सब उसी गांव के वंशज, उसी बिरसा मुंडा के वंशज जो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए। मेरे बाईं और बिरसा मुंडा पुस्तकालय को देख लीजिए। बहुत अल्प आयु में वो स्वयं पढ़ने गए थे। पढ़ने जब गए तो पढ़ने की इतनी ललक थी कि कॉलेज से निकाल दिए गए, लेकिन ये बन तो गया है, बाहर से इतना सुसज्जित है, इतना सुंदर है कि आप ये सोच सकते हैं कि किताबें भी उतनी सुंदर होंगी, लेकिन ये अंदर से खाली है। बने हुए बहुत समय हो गया, किताबों के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ खाली है। बता रहे हैं फंड नहीं आया है। ऐसी तमाम सारी चीज़ें इस गांव में देखने को मिली। बात साफ है, 150वीं जयंती मना रहे बिरसा मुंडा के इस गांव में, इस जन्मस्थली में बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। वो कब पूरी होगी? 150 साल हो चुके हैं। 150वीं जयंती मनाई जा रही है, उनके नाम पे राजनीति की जा रही है, तमाम मंचों से उनका नाम लिया जाता है, उसके बावजूद भी नतीजा सिफर है।
इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, बिरसा मुंडा का वो घर जहां पर उन्होंने जन्म लिया था। आसनुमा ये मंडप भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की जो पूजा होगी, जो मेला लगेगा, उसके लिए तैयार किया गया है। कुछ देर बाद तैयारी चूंकि बहुत तेजी से की जा रही है, कुछ देर बाद यहाँ फूल लगेंगे, संगीत होगा, नाच गाना होगा, मेला लगेगा और तमाम चीज़ों को यहाँ दूर दूर से गांव वाले देखने आएंगे। आज भी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पे इसी तरीके के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन उनके नाम पर हो रही राजनीति में इस गांव में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस गांव को नहीं मिली। आपने सुना, समझा और ये देख लीजिए और आत्मचिंतन कर लीजिए कि आखिर इस गांव के भीतर 150वीं जयंती मना रहे भगवान बिरसा मुंडा के लिए क्या क्या किया गया है और क्या क्या बाकी है। ये रस बन रहा है। हाँ, क्या कार्यक्रम? यहाँ कल मेला है ना, 15 नवंबर के लिए बना हुआ है। यहाँ पर नाच गाना पूरा हो जाएगा। कल पहले पूजा होगा, उसके बाद नाच गाना होगा। किस चीज़ से बनाया गया है ये? इसे हम लोग गाँव से बनाते हैं। ठीक है, कैसे क्या क्या किया जाएगा इसमें? इसमें फूल सब लगाइए। हाँ। फूल सब पूरा इधर उधर बत्ती उत्ती लगाएगा, फूल उल लगाएगा। उसके बाद अपना नाच गाना हो जाएगा। कितने दिन चलेगा? कल यहाँ मंत्री लोग का प्रोग्राम खत्म हो जाए, कैसे खत्म हो जाएगा उससे यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कितने दिन चलता है मेला? गुटरात चलेगा और उसके बाद फिर शाम तक, शनिवार शाम तक चलेगा। गांव की चहलकदमी ये बताने के लिए काफ़ी है कि धरती आबा यानी धरती के पुत्र भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। जयंती भी 150वीं 150वीं जयंती है, लेकिन उनके वंशज, उनके लोग और उनकी सेवा करने वाले जो आज भी उनकी पूजा करते हैं, वो तमाम सुविधाओं से मरहूम हैं। अब देखना ये होगा कि राजनेता उनके नाम पर या उनका नाम अपने भाषणों में तो लेते हैं, लेकिन उनके गांव को क्या क्या देते हैं और क्या नहीं देते। इस समय सहयोगी जगजीत सिंह और महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, उलियाती, खूटी।